वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का नेक्स्ट क्लास सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आज का क्लास ला चुका हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे और पाइप एंड क्रिस्टन्स, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सारे चीज़ों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा भी नॉलेज तो होगा ही, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, नॉर्मल जो ब्याज होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो चलिए इसके बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक टर्म्स जो आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। पहला है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन। यदि आप कोई पैसा यूज़ करते हैं, किसी को देते हैं, अपने दोस्त को, अब तो ऐसा पैसा नहीं देंगे, चलिए कोई दूसरे आदमी को देंगे, दोस्त को तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। 5,000 रुपये दिए तो आप सोचते हैं कि 1 साल बाद वो हमको 5,000 लौटाएगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा। तो आप एक दर लगा देते हो। आपका जो प्रिंसिपल है, जो आप पैसा दिए, वो होगी आपका प्रिंसिपल। आप सोचते हैं कुछ रेट दे दे, मतलब बढ़ा के दे दे, तो जिस रेट पे बढ़ा के देगा, जैसे 5%, तो उसको दर कहा जाता है उस रेट पे। और कितने समय के लिए दे रहा है, तो 2 साल के लिए दे रहा है, तो वो समय हो गया। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा देता है वो ब्याज हो गया। ठीक है, जैसे आप 5,000 रुपया दिए, वो आपको 5,500 रुपया दिया, 5,500 यानी 500 एक्स्ट्रा रुपया आपको दिया है रेट पे। तो ये 500 जो एक्स्ट्रा हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका ब्याज हो गया। इसको बोला जाता है इसको ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट आपका होगा जो आप पैसा दिए प्लस जो ब्याज मिला, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। मतलब देखिए, फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं बताता हूँ। अमाउंट तो आपको पता चल गया क्या होता है, जो आप पैसा दिए प्लस जो ब्याज मिला। आप एक नॉर्मल इसको याद रखिए, एक कॉमन टर्म के तरह। अमाउंट क्या होता है, तो मैंने जो पैसा दिया प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा देगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना पैसा हो जाएगा, तो वो एक अमाउंट हो गया। ब्याज क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो ब्याज हो गया। 500 जो एक्स्ट्रा दिया, ब्याज हो गया। समय तो पता है आप कितने समय के लिए देंगे, और जिस रेट पे ये 500 रुपया आपको मिला है, आप 10% के रेट पे दिए तो ये 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया है। आप 20% पे भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर की मर्जी है। तो मैंने इसमें अमाउंट बता दिया, ब्याज बता दिया, दर बता दिया, टाइम बता दिया, मूलधन बता दिया। चलिए अब आपको बेसिक जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो बताते हैं। कोई भी इतना सारा फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। 6 फॉर्मूला दिया है, सारा कोई काम का फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखिए, SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय, और डिवाइड बाई 100 आपको करना है। बस ये फॉर्मूला एक याद रखिए। इसी फॉर्मूले से यदि आपको रेट निकालने बोला जाए तो SI के साथ इसको इंटू कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और P और T को यहाँ डिवाइड में भेज दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आपका रेट भी निकल जाएगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 है। तो आपको यदि रेट निकालना है यहाँ से, तो रेट के लिए क्या कीजिएगा, रेट इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करना है, P इंटू T। तो देखिए आपका रेट भी निकल गया। सेम यही फॉर्मूला से निकला है, मैंने कोई फॉर्मूला इसका अलग से याद नहीं किया। ये फॉर्मूला देख के ही आप निकाल सकते हैं। अब T निकालना है तो T के लिए क्या करना है, यहाँ पर ही T लिखिए और यहाँ पर ही P इंटू R हो जाएगा। बस डिवाइड के ही कर देना और कुछ नहीं करना है यहाँ से। यदि P निकालना है, P भी वैसे निकल जाएगा। तो SI इंटू 100, P निकालना है तो यहाँ R हो जाएगा, R इंटू T हो जाएगा, तो P आपका निकल जाएगा। तो देखिए, एक फार्मूला से ही आप सब फार्मूला को रिलेट कर सकते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। तो एक फार्मूला और मैंने क्या बताया था, अमाउंट। तो अमाउंट क्या मैंने बताया था, जो आपको प्रिंसिपल है प्लस जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को जोड़ना है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का ये याद रखने का कोई चीज़ है, ये तो एक कॉमन बेसिक है, तो आपको ये हमेशा याद रहने वाला है। तो देखिए, अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसको छोड़ के, ये फॉर्मूला को छोड़ के आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन किस फॉर्मूले से आपको बनता है। देखिए, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मतलब 5,000 यहाँ पर क्या हो गया, P हो गया। याद रखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10%, तो ये क्या हो गया, रेट हो गया।
2 वर्षों के लिए लिया गया है, 2 वर्ष तो यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है, वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो आपको ब्याज पूछा है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या है 5000, देखिए P है 5000 यहाँ पर ही, R क्या है, R 10%, यहाँ पर आर मैंने लिखा है 10%, और टी क्या है, देखिए टी यहाँ पर दिया हुआ 2 वर्ष, तो 2 वर्ष को यहाँ लिख दिए, डिवाइड बाई 100 कर दिए। तो यहाँ से आपको काटना आना ही चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे ऊपर में, तो 2 जीरो वो नीचे कट गया, तो कितना बचा 500 इंटू 20, तो 500 इंटू 20 होता है 1000। तो देखिए ब्याज निकालना कितना आसान है। तो जैसे कि एक बार और क्वेश्चन मैं जैसे देता हूँ, 2000 का 20% दर से 3 वर्ष के लिए डिवाइडेड बाई 100, तो आप देखिए ब्याज कितना आराम से निकाल लेंगे। काटिए ऊपर नीचे, 20 इंटू 20 कितना होगा, 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 3 1200। तो ये एकदम इजी है ब्याज निकालना एसआई के टर्म्स में। नेक्स्ट देखिए, 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज की राशि 100 होगी। तो इसमें देखिए आपको कुछ किया नहीं है, साधारण ब्याज दे दिया है 100 रुपया है, मूलधन 400 रुपया है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कितने वर्षों के लिए। तो मैंने जब आपको फॉर्मूला कराया था, मैंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला याद रखिए एसआई वाला, क्या होता है, पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहाँ आपसे क्या पूछा है कितने वर्षों के लिए, यानी टी को यहीं रखने दीजिए, एसआई इंटू 100 को वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको भेज देना है, डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। तो देखिए यहाँ से समय का फॉर्मूला निकल गया, देखिए निकल गया ना, एक ही फॉर्मूला से आपको सब फॉर्मूला निकालने हैं। तो आपको समय का पूछा है क्या, टाइम, एसआई कितना दिया हुआ है, देखिए साधारण ब्याज 100 रुपया दिया हुआ है, तो 100 रुपया 100 इंटू 100 हो गया, डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। पी क्या है यहाँ पर ही, पी आपका मूलधन है 400 और आर है 5, 400 इंटू 5 कीजिए, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 5। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपका ये आ गया। तो इतना ही आसान है एसआई निकालना। एसआई का एक फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, आप कर दीजिए, कोई भी आंसर आपका निकल जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें आपको देखिए क्या बताए, वह राशि क्या है, मतलब यहाँ मूलधन पूछा है आपसे, जिस पर 20% की वार्षिक ब्याज दर से, मतलब 20% की ब्याज दर लग रहा है, 3 वर्षों, यहाँ आपको टाइम बता दिया है, साधारण ब्याज भी बता दिया गया है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, P निकालना हो तो कैसे निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आपको P निकालना है तो SI इंटू 100 आपको करना होगा, डिवाइडेड बाई क्या पूछा है, P पूछा है, तो R बाई टी कर दीजिए, RT, ठीक है। बस यहाँ से SI क्या है, SI 1200 है, 1200 इंटू 100, देखिए 1200 इंटू 100 किया गया है, डिवाइडेड बाई R इंटू 2, तो R आपका 20%, T आपका 3 है, 20 3 60 हो जाएगा, ऊपर काट दीजिए तो 2000 आंसर आ गया। देखिए एक फॉर्मूले से सब बन गया। अब देखिए एक और लास्ट यहाँ से एक एग्जाम्पल देख लीजिए, 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा, तो किस दर से। तो यहाँ आपसे रेट पूछा है, रेट में भी क्या है, सिंपल है, SI इंटू 100 करना है आपको, और डिवाइड किसे कर देना है, डिवाइड आपको कितना P और T से डिवाइड कर देना है, R इक्वल टू का ये फॉर्मूला आ गया। तो SI देखिए 1200 आपको दिया हुआ है, SI कितना है, SI 240 दिया है, 240 इंटू 100 करना है, 240 इंटू 100 देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई P इंटू टी, तो P आपका 1200 है और T आपका 2 वर्ष है, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 2400 से 2400 कटेगा तो 10% का आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा। देखिए कितना ईजी है। अब चलिए डायरेक्ट नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ये तो आपको बता दिया जो एकदम बेसिक से स्टार्ट है। अब जो यहाँ से आता है क्या, अब ट्रिक्स क्या चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए कोई साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में n गुना हो जाती है तो दर क्या है, मतलब कोई जो रकम है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसमें साधारण ब्याज क्या है। आप लोग बैंक में जाते हैं, बोलते हैं यह राशि को 2 गुने के लिए करना है, मतलब हमको 2 गुना पैसा चाहिए, कितने समय लगेगा, कितना दर है उसमें, तो वही दर आपको निकालना है, किस रेट से 2 गुना होगा, 2 गुने होने में क्या रेट लगेगा। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है,
n-1 जो आपको दोगुने होने का बताता है n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका रामबाण फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए समय वेस्ट मत कीजिएगा एग्जाम्स में, यह क्वेश्चन का ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, यदि कोई राशि 10 वर्ष में, कोई भी राशि है, पैसा है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब ट्रिपल हो जाती है, तो साधारण वार्षिक की दर क्या है? तो यहाँ आपसे रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट यानी दर। तो दर मैंने क्या बताया? n-1। तो n क्या है यहाँ पर ही? 3 गुनी हो जाती है। n यहाँ 3 है, 3 में से 1 घटाइएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करना है? n-1 डिवाइडेड बाई r। n-1 डिवाइडेड बाई टी करना है, टी है समय, तो डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। तो आपको यहाँ से 20% रेट निकल गया। याद रखिए क्या फॉर्मूला है? n-1, n मतलब 3 गुना होता है इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी। तो n आपका दिया हुआ है 3, देखिए 3 गुना होता है, यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो 3 - 1 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी। समय कितना है? समय देखिए यहाँ पर 10 वर्ष आपका दिया, तो 10 वर्ष को नीचे रखिए, 20 वर्ष आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि कोई राशि 12 वर्षों में 9 गुनी होती है, यहाँ कितनी होती है? 9 गुनी। तो n-1 कितना होगा? 8 हो जाएगा। n-1 देखिए n-1 किया गया है 8 इंटू क्या है? 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई समय होगा। समय कितना है? 12 वर्ष। तो देखिए 66.2/3 आपका आंसर आ चुका है। बोले इससे ईजी कोई ट्रिक्स हो सकता है कि आप पलक झपकते इसका आंसर कर सकते हैं? यही है ट्रिक की खासियत। कुछ क्वेश्चन में आपको ट्रिक जरूर याद रखना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड लगेगा देखने में। कोई राशि, ये समय दिया हुआ 4.3/4 यानी 4 साल 3/4 महीना है, 3/4 ईयर्स, 8.5 गुनी हो जाती है, 8.5 गुनी हो जाती है। तो साधारण वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो 8.5 गुनी -1 करना है आपको। n-1 मतलब 8.5 से 1 घटा दीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 16.5 है, तो 8.5 में से 1 घटाइएगा तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, इंटू क्या होता है? 100। n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होता है? समय देखिए 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19/4। तो 19/4 आ गया। बस इसको आपको काट के आंसर निकालना है, तो आप इसको काट के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका टाइप 2 देखिए। टाइप 2 में क्या होता है? यहाँ पर ही आपको रेट बता दिया गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर ही आपको रेट बताया गया है और समय पूछा है, मतलब n गुनी होती है इसमें। कोई राशि साधारण 8% की दर से n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है, तो समय क्या है? ठीक है, इसमें क्या पूछा है? समय। सेम फॉर्मूला n-1 इंटू 100। आपसे समय पूछा है तो डिवाइडेड बाई रेट करना है। जब रेट पूछा था तो आप डिवाइडेड बाई टी करते थे। याद कीजिए ऊपर वाले ट्रिक में मैंने बताया था कि टी करना है, बट यहाँ पर ही आर करना है क्योंकि आपको समय पूछा है। तो बस याद हो गया, 2 ट्रिक आपको एक ही तरीके का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर ही थोड़ा क्या बताना होगा, इसका एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। थोड़ा यहाँ हेजी होगा बट समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? तो n-1 क्या होता है? 2 - 1 इंटू 100। 2 गुनी बोला है n-1 इंटू 100 और 5% की वार्षिक दर से। तो r को नीचे लिखना है, तो यहाँ से कितना आएगा? 100/5। तो 100/5 यानी 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। याद रखिए सेम फॉर्मूला ऊपर वाले के तरह ही है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बताते चले। 8.5% वार्षिक दर से 16 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय में साधारण ब्याज पर दी गई थी? तो आपको समय ही बताना है। तो क्या है? 16 गुनी हो जाती है, 16 - 1 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करना है? समय। डिवाइडेड बाई इसमें रेट करना है। आपसे समय पूछा है तो रेट से डिवाइड करना है। यदि रेट पूछेगा तो समय से डिवाइड करना है। तो 8 × 3 = 24, 25/3। यहाँ से फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो 25/3, तो ये काटिएगा तो 180 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। टाइप 3 क्या है इसमें देखिए। टाइप 3 थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनती है। कोई राशि T1 वर्षों में, कितनी? T1 वर्षों में, देखिए अच्छा से, कोई राशि T1 वर्षों में n1 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में n2 गुनी हो जाएगी? ठीक है, कितने वर्षों में, मतलब कोई जो राशि है 2 साल में 4 गुनी हो जाती है,
तो 6 गुनी होने में उसको कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला देखिए सेम फॉर्मूला है, बस दोनों में एक तरफ n1 लिया गया है, एक तरफ n2 लिया गया है। बस फॉर्मूला देखिए सेम है, n1 माइनस 1/t1 n2 माइनस 1/t2। बस याद रखिए सेम क्वेश्चन में यदि आपसे दर पूछा जाए, देखिए अब आपसे रेट पूछा जाए तो सेम फॉर्मूला है, बस आपको R2 नीचे कर देना है। यदि आपसे क्या समय पूछेगा तो R2 नीचे R मतलब रेट नीचे जाएगा, यदि समय पूछेगा तो R नीचे जाएगा और रेट पूछेगा तो T नीचे जाएगा। फॉर्मूला सेम है, बस आपको दोनों तरफ इक्वेट करना है, इक्वल करना है। चलिए क्वेश्चन के तरफ से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा इसका सॉल्व होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है हेजी हो बट आपको यहाँ देखना होगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। तो याद रखिए क्या बोला है 3 गुनी, तो n1 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 5 वर्षों में, तो 5 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 माइनस 1 n2 दिया है 5, 5 माइनस 1 पूछा है समय t2। तो बस आपको इक्वेट करना है यहाँ से, तो इक्वेट कीजिएगा तो आपका 10 वर्ष आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और बताना चाहूँगा, कन्फ्यूजन कोई नहीं रखना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t1 n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t2। यहाँ पर ही देखिए 3 वर्ष में कोई जो साधारण वर्ष ब्याज से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 माइनस 1 कीजिए डिवाइडेड बाई कितना 5 वर्ष, यहाँ समय 5 दिया हुआ है। दूसरे वाले में आपको दिया है कितनी गुनी हो जाती है 5 गुनी, तो 5 गुनी मतलब 5 माइनस 1। अब आपसे पूछा है समय कितने वर्षों में, तो t2 आपको निकालना है, तो t2 को आप यहाँ इक्वेट करके निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखा देना चाहूँगा रेट वाले पे। एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है। कितनी 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी। देखिए आपको दोनों में n1 n2 दिया हुआ है, एक का r1 दिया हुआ है, दूसरे का r2 निकालना है। 4 गुनी होती है मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई 3% की दर, तो डिवाइडेड बाई 3 दे दिए। दूसरे वाले में 7 गुनी होती है तो 7 माइनस 1 कर देना है। कितने प्रतिशत की दर से, तो अरे R2 पूछा है, R2 अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, जो 6% आएगा। चलिए ये सब ट्रिक आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आएगा। एक और क्वेश्चन देखते चलिए। एक राशि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। फिर आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। 3 वर्षों में 5 गुनी होती है मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या करना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है। दूसरे वाले में कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, 10 माइनस 1 कर देना है, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या करना है t2। तो यहाँ से आप इक्वेट करके t2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो t2 का वैल्यू जो होगा आप निकाल सकते हैं। तो समथिंग 27/4 के आसपास t2 का वैल्यू आएगा इतने वर्षों में। तो बस आपको ये ट्रिक समझ में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं। अब कौन सा ट्रिक है आपके लिए, देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। चलिए अब डायरेक्ट आपको चलते हैं नए ट्रिक के ऊपर, यानी ट्रिक कुछ नया सीखा जाए। अब देखिए अब क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा आने वाला है। यदि कोई राशि एक निश्चित समय के लिए R1 वार्षिक दर पर दिया गया है, यदि R2 दर पर दिया जाए तो x रुपये अधिक कम ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है x इंटू 100, x क्या है, x रुपये जो आपको अधिक मिल रहा है उसको 100 से इंटू करना है, जो रेट है दोनों का रेट से माइनस करना है, इंटू समय कर देना है। चलिए अब डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई R1 तथा R2 में अंतर इंटू समय। देखिए अब क्वेश्चन मज़ा आने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड लगने वाला था आप लोगों को, बट ट्रिक से आसान हो जाएगा। एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% की वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया है तो 1800 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो वह राशि क्या थी। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ है, आप पहले कोई दोस्त को 4% की वार्षिक दर से दिए
बट दूसरा दोस्त आपको ज़्यादा पैसा देगा कुछ रेट से, तो आप उसको दे दिए। तो पहले वाले दोस्त को जो दे रहे थे उससे जो दूसरा दोस्त आपको 1800 रुपया ज़्यादा देगा, तो आप उसी को ना दीजिएगा, आपको तो अपना फ़ायदा देखना है। तो देखिए ऐसे में क्या करना है, जो अधिक पैसा मिलता है 1800 रुपया, उसको 100 से इंटू करना है और डिवाइडेड बाय रेट। दोनों का रेट में अंतर कितना है, 5.5 माइनस 4। दोनों का रेट देखिए, दोनों का रेट में अंतर निकालना है और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। देखिए इतना आसान फॉर्मूला, एक बार में आपका आंसर 40,000 निकल गया। कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए। एक और एग्जाम्पल पे दिखाते हैं। यदि कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया हो, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपये कम मिलते। तो वह राशि क्या है, सीधा सीधी देखिए क्या बोला है, 196 कम मिलेगा, तो 196 इंटू 100 कर दीजिए। पहला आपको पार्ट ये याद रखना है। दूसरे नीचे में क्या करना है, रेट का अंतर निकालना है। 4.6 माइनस 3.2 1.4 आ गया। इंटू क्या करना है, नीचे में समय के साथ आपको इंटू कर देना है। तो इसके बाद आपका तो आंसर आपके हाथ में है और आपका समय का बचत भी आपके हाथ में है। तो आज का क्लास 20 मिनट तक हो चुका है। कोई भी मैथ्स का क्लास ज़्यादा समय तक नहीं खींचेंगे। तो आज आपको मैंने शायद 4 ट्रिक बता दिए और जो बेसिक क्वेश्चन इसी ट्रिक्स पे अधिकतर पूछे जाते हैं, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में और इसका 2 पार्ट कम से कम आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में मूव करूँगा, देन परसेंटेज, एवरेज, सब क्लासेज आपका होगा। टेंशन ना ले। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो बस आपको लाइक करना है। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन हमको मिलता है डेली वीडियोज़ बनाने के लिए। और ज़्यादा कम से कम शेयर कीजिए, कम से कम अपने फ्रेंड्स में। जितने ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, जितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, मुझे उतने ही अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।